धन का देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सरकार अपनी तरफ से कड़े कदम उठा रही है। आसमान से लेकर जल तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार की तरफ से 30 लोगों की मौत बताई गई है। इन मौतों के बाद से बागेश्वर बाबा एक कार्यक्रम में बोलते बोलते मौतों को मोक्ष बोल गए हैं। जी हाँ, बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन हादसों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। एक और जहां चारों तरफ महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों पर भी बवाल मच गया है। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिए गए बयान पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो गंगा किनारे मरेंगे वो मोक्ष पाएंगे। अब इस बयान पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनको भी धक्का मारकर मोक्ष करवा देते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर कहा था कि महाकुंभ में हुई ये घटना निंदनीय है, लेकिन एक बात कहूँ, ये महाप्रयाग है, यहाँ मरा कोई नहीं है। हाँ, असमय चले गए हैं तो दुख तो है, लेकिन जाना तो एक दिन सबको है। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा। यहाँ जो मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनको मोक्ष मिला है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भी मोक्ष पाना है तो हम उन्हें भी मोक्ष दिलाने के लिए तैयार हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हो तो हम सभी उनको धक्का मारकर उनका भी मोक्ष करवाने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया है, किसका नहीं। अलग बात यह है, बता दें कि एक तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल कर दम घुटकर जो बच्चे, जो माताएं बहनें, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया है, बहुत सरल कह दिए हैं। इनमें से कोई तैयार है, कृपया करके पधारे, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करवा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे इनके ऊपर। इसके साथ ही उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद ने भगदड़ में हुई मौतों के बारे में जानकारी छुपाने को लेकर भी यूपी प्रशासन पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी के इस्तीफे की भी मांग की थी। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने राज्य में एक नया बवाल शुरू कर दिया है। हर कोई उनके इस बयान की आलोचना कर रहा है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आलोचना भी की है। बता दें कि मौनी अमावस्या के पर्व पर अमृत स्नान से पहले देर रात संगम नोच पर भगदड़ मच गई थी, जिनमें से कई लोगों की मौत हो गई और कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से अमृत स्नान को रोक दिया गया था। हालांकि बाद में अखाड़ों ने संगम में स्नान किया था, लेकिन यूपी की सियासत इस वक्त चरम पर है और इस पर बयान लगातार आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे ये कौन सा नया मोड़ लेता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Del 24 भारत। नमस्ते।